गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस नंबर 4 है एक्सरसाइज 2B से RS अग्रवाल का जो मैथ है क्लास 8 का, ठीक है। और अभी भी जो आपको हम पिछला जो वीडियो दिए थे जिसमें हम आपको हाउ टू कन्वर्ट नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा ठीक तरह से प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें एक क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस, मास ऑफ द अर्थ इज़ 5.97 इंटू 10⁻24 kg। मतलब अर्थ का जो मास है वो है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। अब ये देखिए बहुत बिग नंबर्स है ना, अर्थ का मास पूछा गया है तो 10⁻24 है, 10 के पावर में 24 है, मतलब एक पे 24 टाइम्स 0 लिखना है, फिर उसको गुना करना है, तो बहुत बिग नंबर्स हो जाएगा। तो अर्थ भी तो बिग है ना, तो उसका ये वजन है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मास ऑफ द मून कितना दिया हुआ है, 7.35 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। ये है मून का मास। तो टोटल मास निकालना है, तो टोटल मास इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। टोटल मास, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। तो चलिए इसको ऐड कैसे करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए थोड़ा सा हम इस तरीक़ा से लिखेंगे, ओके। देखिए आप जो है इसमें सॉल्यूशन डाल करके आप ये लिख लीजिएगा कि गिवन मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻24 kg, फिर मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 7.35 इंटू 10⁻22 kg, फिर उन दोनों का टोटल मास निकालेंगे। तो चलिए हम टोटल से स्टार्ट करते हैं। टोटल मास इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इनको लिखेंगे 5.97 इंटू 10⁻24 है ना। चलिए प्लस इधर कितना है 7.35 इंटू 10⁻22 है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए इन दोनों का ब्रैकेट में डाल करके एक ही बार हम केजी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट तो अब यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी हम डाल दिए हैं, यहाँ ब्रैकेट लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केजी डाल दिए, इतना केजी है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा गौर करिए, आप देखिए जो है ना इसमें थोड़ा सा कॉमन लेने की प्रक्रिया करना पड़ेगा आपको। जरा देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 10⁻3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10⁻3 लिखते हैं, और फिर प्लस अगर मान लीजिए हम 10⁻5 लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे 10⁻3 या यहाँ पे 10⁻5 है। देखिए अगर 10⁻3 को ऐसे लिख लें, देखिए इन दोनों को जोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। तो जोड़ने के बाद कैसे होगा, मान लीजिए इसको जोड़ना है तो 10⁻3 है और 10⁻5 को हम 10⁻3 गुने 10⁻2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या है ना कि 10 का पावर जितना कम रहेगा ना, कम वाला जो पावर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बड़े वाले को चेंज कर देंगे। देखिए फिर से अगर हम इसमें प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे तो फिर से यही हो जाएगा। मतलब 10⁻5 को हम 10⁻3 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। अब इसमें भी 10⁻3, इसमें भी 10⁻3 है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 10⁻3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से यह हट गया, तो जैसे यहाँ से एक बच गया, प्लस यहाँ से 10⁻3 कॉमन आ गया तो 10⁻2 बच गया। क्या बच गया, 10⁻2 बच गया। अब फिर यहाँ पे 10³ प्लस यहाँ पे 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 1 101 हो जाएगा। तो इस तरह से 10⁻3 आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 101 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये कॉमन प्रोसेस को अगर समझ गए तो चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में हम आपको इस टाइप का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपको ये टोटल समझ में आना है। अगर ये सब्ट्रैक्शंस का होगा तो बीच में माइनस होगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए इसमें आप देखिए कि पावर ज़्यादा कहाँ पे है, तो 10⁻24 यहाँ 22 है। तो 24 वाला पावर जो है इसको हम 10⁻22 एंड 10⁻2 के फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, ताकि हम 10⁻22 को कॉमन ले लेंगे। मतलब इस टाइप से 5.97 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻22 लिख सकते हैं 24 वाले को। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 लिख सकते हैं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल देते हैं, केजी डाल देते हैं। अब देखिए जरा 10⁻22 इसमें भी है, 10�522 इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो 10⁻22 को अगर कॉमन ले लिया हम तो यहाँ बच गया आपको 5.97 इंटू 10 स्क्वायर बच गया। बचा कि नहीं बचा 10 स्क्वायर, क्योंकि ये निकल गया तो ये बच गया, प्लस
यहाँ 7.35 का इतना ही बच जाएगा क्योंकि 10 टू द पावर 22 बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बन गया। अब जो काम था बस इतना ही था। अब सिंपल है। अब आपको ब्रैकेट में क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर में इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 10 स्क्वायर मतलब 100 होगा, क्या होगा 5.97 गुने 100 अब प्लस 7.35 kg। ठीक है, तब 10 टू द पावर 22 इंटू, अब इसको जो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा 5.97 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 597। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा ना 597। डबल जीरो है तो 2 प्लेसेस राइट चला जाएगा। ठीक है, प्लस 7.35 kg। अब देखिए, अब आपको ये तो ऐड कर पाइएगा आप, यहाँ पे ये जो एडिशन है कितना है तो 597। ठीक है, पॉइंट नहीं कुछ है तो 0 डाल दीजिए। इधर जो है आपको 7.35 है, जोड़ेंगे तो 53। ठीक है, 7 7 14 ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 604.35 होगा। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, इसको ऐड करके तो यहाँ पे बच गया आपको 10 टू द पावर 22 इंटू ऐड करने के बाद बच गया इन दोनों को ऐड करके 604.35 kg। देखिए एक तो आपका आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, इसके आंसर्स को हो सकता है आपके बुक में 604.34 इंटू 10 टू द पावर 22 kg इसका आंसर हो। लेकिन क्वेश्चंस जब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आंसर को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ठीक रहेगा ना। तो चलिए अब इसको तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चलिए हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेते हैं एक लाइन को। ठीक है, आप तो इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ओके, देखिए अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन जो हमको आया है, ये वाला लास्ट लाइन फिर से लिखते हैं। यहाँ पे इसको हम 10 टू द पावर 22 इंटू 604.35 kg, ये है ना। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 22 को हम उधर भी लिख सकते हैं, तो इसको तो अभी लिख लीजिए इतना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जानना कन्वर्ट करना तो आता होगा। क्या है कि डेसिमल को हम यहाँ से 6 के बाद पुट करेंगे, 6 और 0 के बीच में डेसिमल को डालना पड़ेगा, तब 6 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तब ना ये किस फॉर्म में m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। और m एक क्या नंबर होता था, 1 और 10 के बीच का नंबर होता है। तो यहाँ पे जो है 6.0435 हो जाएगा। अब बताइए ये जो डेसिमल को हम 2 प्लेसेज पीछे किए हैं, कहाँ पे 2 प्लेसेज पीछे किए हैं, तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से गुना करना होगा। अब चलिए अब जो 10 वाला एक जगह कर लीजिए, तो पहले इसी को लिख लेते हैं 6.0435 इंटू, अब इसमें और इसमें ये सब के सब तो गुना में ही है, ये दोनों में आप प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करिएगा, बेस सेम है तो पावर का जुड़ जाएगा। तो 10 के पावर 22 प्लस 2 22 प्लस 2 24 हो जाएगा, इतना kg हो गया। तो 6.0435 इंटू 10 टू द पावर 24 kg ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, दोनों का टोटल मास, या नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था। ओके, आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर सब्ट्रैक्शंस होता है तो आपको ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, थैंक यू।